नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। आज की पहली खबर है कि बीकानेर में भीषण गर्मी को देखते हुए 8वीं तक की स्कूलों का समय बदला। बीकानेर में भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए जिला कलेक्टर निशांत जैन ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय को परिवर्तित किया है। कलेक्टर जैन ने शनिवार को इसके आदेश जारी किए हैं। भीषण गर्मी में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच स्कूलों में छुट्टी होने से छोटे बच्चे परेशान हो रहे थे। इसे लेकर राजस्थान पत्रिका ने शनिवार के अंक में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर कटेगा नाम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले मजदूरों का नाम कट जाएगा। इसके लिए 25 अप्रैल 2026 की समय सीमा समाप्त होने के बाद बिना केवाईसी वाले जॉब कार्डों को अवैध मानकर निरस्त किया जा सकता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य घोस्ट बेनिफिशियरी फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करना है। ई-केवाईसी के माध्यम से श्रमिक के आधार कार्ड का मिलान उनके जॉब कार्ड से किया जाता है। फसल आवरण जमा कराने की अंतिम तिथि बड़ी बारा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड ने अल्पकालीन फसल आवरण जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। राज्य सरकार के निर्देश पर अब किसान 31 मार्च की बजाय 15 मई तक बिना ब्याज के अपना आवरण चुका सकेंगे। यह उन किसानों के लिए राहत है जिन्होंने खरीफ फसलों के लिए 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के दौरान आवरण लिया था। दिन और रात में होगी जंगली जानवरों की गिनती। झुंझुनू जिले में 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा पर वन्य जीवों की गणना वाटर हॉल पद्धति से की जाएगी, जो 24 घंटे चलेगी। यह गणना 1 मई सुबह 8 बजे से 2 मई सुबह 8 बजे तक होगी, जिसमें वन कर्मी और ट्रैप कैमरों की मदद से डेटा जुटाया जाएगा। डीएफओ काव्या बी के अनुसार चांदनी रात में जलाशयों पर आने वाले वन्य जीवों को आसानी से देखा जा सकेगा। इस दौरान 11 मांसाहारी, 8 शाकाहारी और 4 पक्षी प्रजातियों पर नजर रखी जाएगी। रिफाइनरी में आग, साइबर अटैक की आशंका। देश की सबसे आधुनिक और हाईटेक बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी में 20 अप्रैल को लगी आग के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हैं। इस हादसे को साइबर अटैक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि हादसे के वक्त रिफाइनरी के ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट्स को बाहर से हाईजैक कर लिया गया होगा। धौलपुर जिले में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों का समय बदला। धौलपुर जिले में बढ़ते तापमान और लू की आशंका के मद्देनजर स्कूलों का समय बदला गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने यह आदेश जारी किए हैं। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार 25 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र के अंत तक कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगी। यह फैसला छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उन्हें तेज गर्मी और लू के प्रभाव से बचाया जा सके। अलवर से 2000 नकली किताबें पकड़ी। अलवर में 2000 नकली किताबें जब्त की गई हैं। राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की टीम ने अलवर के मन्नी का बड़ पर शनिवार शाम को कार्रवाई की है। कॉपीराइट एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर व अधिकारी के 365 पदों पर भर्ती। सिरोही जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली के तत्वावधान में SIS सिक्योरिटी द्वारा ब्लॉक स्तर पर भर्ती शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिए सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर और अधिकारी के कुल 365 पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि चयनित युवाओं को 14,000 से 28,000 रूपए तक मासिक वेतन, PF, पेंशन और अन्य सुविधाओं के साथ 65 वर्ष तक स्थायी नौकरी का अवसर मिलेगा। जयपुर नगर निगम में 1.26 लाख वोटर्स के नाम हटे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस साल नगर निगम जयपुर के चुनाव होने प्रस्तावित हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर्स लिस्ट जारी की है। नई लिस्ट के मुताबिक अगर कल ही चुनाव होते हैं तो जयपुर की शहरी सरकार को चुनने के लिए 24,18,272 वोटर्स अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। नगर निगम की एकल खिड़की व्यवस्था शुरू। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम पाली की ओर से एकल खिड़की व्यवस्था शुरू की गई है। नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि अब जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र से संबंधित नए आवेदन, संशोधन तथा शुल्क जमा करने जैसी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाड़मेर रिफाइनरी अग्निकांड में भ्रामक सूचना पर सख्त कार्रवाई
कार्रवाई। बालोतरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भ्रामक और तथ्यहीन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बालोतरा एसपी रमेश आईपीएस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि पचपदरा थानाधिकारी अचलाराम ढाका को निलंबित करने का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सिरे से उल्लंघन और ड्यूटी में लापरवाही है। बांसवाड़ा में कॉलोनी के पास घूमते दिखे 2 लेपर्ड बांसवाड़ा शहर के पास श्यामपुरा जंगल क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 12 बजे दीवार पर 2 लेपर्ड घूमते दिखे, जिसका वीडियो सामने आया है। घटना स्थल के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी होने से लोगों में डर बना हुआ है और जॉगिंग ट्रैक पर जाना बंद हो गया है। स्थानीय लोगों ने रात को ही वन विभाग को जानकारी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं डीएफओ अभिषेक शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में पहले से लेपर्ड का ठिकाना है और वीडियो की जांच की जा रही है। युवक के सिर में फंसी 10 किलो वजनी दूध की कैन अलवर में गर्मी से बचने के प्रयास में एक युवक की जान पर बन आई। धूप से बचने के लिए उसने दूध की खाली कैन सिर पर रख ली थी। करीब 2 घंटे तक वो कैन को निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैन और ज्यादा फंस गई। इसके बाद ग्राइंडर मशीन से काट कर कैन को अलग किया गया। घटना शहर से 20 किलोमीटर दूर अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधोगढ़ की है। शुक्रवार 24 अप्रैल शाम को हुए इस हादसे का वीडियो आज सामने आया है। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश, राजसमंद में गिरे ओले। राजस्थान में तेज गर्मी के बीच अचानक मौसम बदल गया। बीकानेर, सीकर, सवाई माधोपुर और बाड़मेर जिले में शनिवार को बारिश हुई। राजसमंद जिले में बारिश के साथ ओले भी गिरे। बीकानेर के नोखा में दोपहर में अचानक मौसम बदला और बारिश हुई। वहीं सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में दोपहर 3 बजे आधे घंटे तक तेज बरसात हुई। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में शाम 4 बजे के बाद आधे घंटे तक बारिश हुई। कुछ जगह ओले भी गिरे। सीकर में शाम करीब 4:15 बजे तेज धूप के बीच 5 मिनट तक बारिश हुई। इसके बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। झुंझुनू में दोपहर बाद आंधी के साथ बारिश हुई। जयपुर में शाम को आंधी चली। गांधरिया वन क्षेत्र में नजर आए 2 नए शावक। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से किलकारी गूंजी है, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। यहाँ शनिवार को बाघिन टी 133 शावकों के साथ नजर आई है। फिलहाल वन विभाग की ओर से बाघिन की लगातार मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जा रही है, जिससे बाघिन के शावकों की संख्या पता चल सके। भाजपा के नए जिला कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियां तेज। भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिला कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आगामी 27 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर शनिवार को जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। कांग्रेस की जिला प्रभारी बोली, भाजपा लोगों को भ्रमित कर रही महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रचार को कांग्रेस ने भ्रामक करार देते हुए पलटवार किया है। शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला प्रभारी उर्मिला योगी ने केंद्र की मोदी सरकार की नीति और नीयत दोनों पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल राजनीतिक रोटियां सेंक रही है। कोटा में 1031 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर। कोटा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोटा विकास प्राधिकरण के डीए ने दूसरे दिन आज 1031 बीघा जमीन को मुक्त कराया। बुलडोजर चलाकर करीब 8 घंटे तक चली इस कार्रवाई में अवैध कब्जों को हटाया गया और जमीन को वापस लेकर आरआईआई को कब्जा सुपुर्द किया गया। प्रशासन ने साफ किया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तालाबंद पंचायत रजिस्टर में फर्जी ग्राम सभा। सिरोही जिले में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के दौरान शनिवार को रेवदर क्षेत्र की लूनोल ग्राम पंचायत में बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित जब निरीक्षण के लिए पहुंचे तो पंचायत भवन पर ताला लगा मिला। वहीं रजिस्टर में केवल 6 ग्रामीणों के हस्ताक्षर पाए गए, जबकि ग्रामीणों ने साफ कहा कि उन्हें ग्राम सभा की कोई सूचना ही नहीं दी गई थी। मामले को गंभीर मानते हुए जिला प्रमुख ने तुरंत उच्च अधिकारियों को जानकारी देकर कार्रवाई के निर्देश दिए। नीमराना अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्त। नीमराना की परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिले की सभी औद्योगिक इकाइयों से अग्नि सुरक्षा मानकों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अग्नि सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में लापरवाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। सरकारी शिक्षक बोले, आरजीएचएस में नहीं मिल रहा इलाज। राजस्थान
के सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS को लेकर विरोध जताया है। जिले के प्राथमिक शिक्षकों का कहना है कि नियमित वेतन कटौती के बावजूद उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल प्रथम के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार हर महीने शिक्षकों के वेतन से RGHS के नाम पर एक निश्चित राशि अंशदान अनिवार्य रूप से काट रही है, लेकिन जब किसी शिक्षक या उसके परिवार को इलाज की सख्त जरूरत होती है तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता। फार्म हाउस में चला रहे थे सट्टा। 3 गिरफ्तार। नागौर जिला पुलिस ने करीब 8 से 10 करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत की गई। SP रोशन मीना के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम DST और थांवला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एरोसिटी के नाम पर बिना नोटिस मकान तोड़ने पर बवाल। बूंदी विधानसभा क्षेत्र के जाखमुंड पंचायत के रामपुरिया और पीली की खान गांवों में KDA की कथित अवैध कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि बिना पूर्व नोटिस ग्रामीणों के पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं और खड़ी फसलों पर मशीन चलाकर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक हरिमोहन शर्मा मौके पर पहुंचे, कार्रवाई रुकवाई और प्रशासन को सख्त चेतावनी दी। झोपड़ी में मिला 101 किलो डोडा चूरा। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN चित्तौड़गढ़ 2 डिवीजन ने कार्रवाई करते हुए 101.160 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। यह कार्रवाई जिला फलोदी की तहसील आऊ के गांव लक्ष्मण नगर में हुई थी। रिहायशी इलाके के पास स्थित एक मिट्टी की झोपड़ी में छिपाकर रखी गई इस बड़ी खेप को जब्त किया गया। डीडवाना में जनगणना 2027 के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण। डीडवाना कुचामन में जनगणना 2027 के सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए शनिवार को जिला मुख्यालय पर उपखंड व चार्ज अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अवधेश मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुए इस प्रशिक्षण में जिले के सभी उपखंड अधिकारी और ग्रामीण व नगरीय निकायों के चार्ज अधिकारी शामिल हुए। खैरथल में मुख्यमंत्री विकसित शहर अभियान को मिली रफ्तार। खैरथल नगर परिषद में शनिवार को मुख्यमंत्री विकसित शहर अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के समग्र विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई। यह अभियान मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2026 से 27 में की गई घोषणा के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई से राजस्थान में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण और गणना के साथ शुरू होगा। इससे पहले 1 मई 2026 से स्वगणना चरण प्रारंभ होगा, जिसमें नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। स्लूम्बर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश राय सापेला ने आमजन से इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग की अपील की है। हनुमानगढ़ में कांग्रेस का संगठन मिशन तेज। हनुमानगढ़ में कांग्रेस अनुसूचित जाति SC विभाग की बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर अहम मंथन हुआ। बैठक में बूथ और ब्लॉक स्तर तक संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और वंचित वर्गों तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने पर जोर दिया गया। DB अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसरों का मूक प्रदर्शन। चूरू में DB अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसरों ने शनिवार को नियमित पद समाप्त किए जाने के विरोध में 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आंख बंद कर मुंह पर अंगुली रखकर मूक प्रदर्शन किया, जिसके बाद नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने अभियान। डूंगरपुर जिले में गौ संरक्षण और संवर्धन के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत 27 अप्रैल को डूंगरपुर और सागवाड़ा में रैलियां आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों के माध्यम से उपखंड कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम झापन सौंपा जाएगा। चिराग पासवान परिवार समेत पहुंचे अजमेर शरीफ केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को अजमेर पहुंचकर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अकीदत पेश की। उन्होंने दरगाह में मजार शरीफ पर मखमली चादर और फूल चढ़ाकर देश प्रदेश की खुशहाली और अमन चैन के लिए दुआ मांगी। दिन दहाड़े कांच
पांच व्यापारी का अपहरण 12 शहर के कांच गिलास। व्यापारी का अपहरण कर फिरौती वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने व्यापारी का शुक्रवार सुबह अपहरण किया और 1 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन 14 लाख रुपए लेकर शाम को व्यापारी को छोड़ दिया। व्यापारी ने शनिवार सुबह अन्य व्यापारियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद शनिवार शाम कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। अन्य संदिग्धों की तलाश में कोटा समेत आसपास के क्षेत्र में टीमें रवाना की है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।